जय माता दी। आप सभी को हमारा नमस्कार। माघ मास की गुप्त नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माघ मास के गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में शक्ति की साधना की जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व होता है। पंचांग के अनुसार पहली गुप्त नवरात्रि माघ मास में और दूसरी नवरात्रि आषाढ़ मास में पड़ती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। माँ दुर्गा को उपासक 9 दिन तक गुप्त तरीके से शक्ति साधना व तंत्र सिद्धि करते हैं। पंचांग के अनुसार इस साल माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत शनिवार 10 फरवरी 2024 से हो रही है। वहीं इसका समापन रविवार 18 फरवरी 2024 को होगा। गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी से 18 फरवरी तक पूरे 9 दिन रहेगी। गुप्त नवरात्रि माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक चलती है। माँ दुर्गा की पूजा करने से जीवन के बड़े बड़े दुखों नाश हो जाता है। आज गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज के दिन महाविद्या त्रिपुर सुंदरी देवी की उपासना की जाती है। देवी त्रिपुर सुंदरी अनुपम सौंदर्य, भक्तों को अभय प्रदान करने वाली है, यौवन युक्त और तीनों लोकों में विराजमान है और उन्हें कई नामों से जाना जाता है। इन्हें राजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी, कामेश्वरी कहा जाता है। अपनी सुंदरता और मोहकता से देवासुर संग्राम में असुरों को अपने वश में कर लिया था। कहते हैं कि त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने वाले सभी भक्तों को लौकिक और पारलौकिक शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। देवी पुराण में माता की बहुत सी शक्तियों के बारे में बताया गया है। ये सिर्फ तंत्र साधना के लिए ही नहीं बल्कि सुंदर रूप के लिए जानी जाती हैं। ये सिर्फ तंत्र साधना के लिए ही नहीं बल्कि सुंदर रूप के लिए भी विख्यात जानी जाती हैं। आइए जानते हैं इनके स्वरूप और इसके पीछे जुड़ी पुरानी कथा के बारे में। देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव की नाभि से निर्गत कमल आसन पर विराजमान है। चतुर्भुजी भुजाओं में देवी के पास अंकुश, धनुष और बाण है। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव और यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी 3 नेत्रों से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों की हर प्रकार की मनोकामना को पूरी करती है, उनकी हर विपत्ति को दूर करती हैं और उन्हें अभय प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से आत्मिक बल, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति का रहस्य सती वियोग के पश्चात भगवान शिव सर्वदा ध्यान मग्न रहा करते थे। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोकों के संचालन में व्याधि उत्पन्न हो रही थी। उधर तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र द्वारा ही होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति को कैलाश भेजा। कामदेव ने कुसुम नामक मोहिनी वाण से भगवान शिव पर प्रहार किया। परिणाम स्वरूप शिव जी का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवताओं और रति के जाने के पश्चात भगवान शिव के एक गण द्वारा कामदेव की भस्म से मूर्ति निर्मित की गई और उस निर्मित मूर्ति से एक पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति करी। इसके बाद भगवान शिव द्वारा उस पुरुष का नाम भांड रखा गया।
शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तमोगुण संपन्न था और वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भांडासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया तथा राज करने लगा। उसके बाद भांडासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर देवराज इंद्र और स्वर्ग राज्य को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत इंद्र नारद मुनि की शरण में गए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा। देवर्षि नारद ने आद्याशक्ति की यथाविधि अपने रक्त तथा मांस से आराधना करने का परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और देवी ने त्रिपुर सुंदरी स्वरूप से प्रकट हो उस असुर का वध करके देवराज पर कृपा की और समस्त देवताओं को भय से मुक्त किया। बोलो साचे दरबार की जय। जय त्रिपुर सुंदरी देवी। हे माता, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। गुप्त नवरात्रि के दौरान तांत्रिक और अघोरी माँ दुर्गा की आधी रात में पूजा करते हैं। माँ दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित कर लाल रंग का सिंदूर और सुनहरे गोटे वाली चुनरी अर्पित करती हैं। इसके बाद माँ के चरणों में पूजा सामग्री को अर्पित किया जाता है। माँ दुर्गा को लाल पुष्प चढ़ाना शुभ माना जाता है। सरसों के तेल से दीपक जलाकर ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में प्रत्येक दिन माँ को किन चीजों का भोग लगाया जाता है की जानकारी होना अनिवार्य है। प्रतिपदा तिथि के दिन माँ शैलपुत्री को गाय के घी से बनी सफेद चीज का भोग लगाना चाहिए। द्वितीया को लंबी उम्र के लिए, द्वितीया तिथि को माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री, चीनी और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। तृतीया को दुख से मुक्ति के लिए तृतीया तिथि पर माँ चंद्रघटा को दूध और उससे बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए। चतुर्थी तेज बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने के लिए चतुर्थी तिथि पर माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाना चाहिए। पंचमी तिथि को स्वस्थ शरीर के लिए माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए। षष्ठी तिथि को आकर्षक व्यक्तित्व और सुंदरता पाने के लिए षष्ठी तिथि के दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। सप्तमी तिथि को संकटों से बचने के लिए सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की पूजा में गुड़ का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। अष्टमी तिथि को संतान संबंधी समस्या से छुटकारा पाने के लिए अष्टमी तिथि पर माँ महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। नवमी तिथि को सुख समृद्धि के लिए नवमी पर माँ सिद्धिदात्री को हलवा, चनापूरी, खीर का भोग लगाना चाहिए। माघ माह की गुप्त नवरात्रि की महत्वपूर्ण तिथियां, जिसके अनुसार ही माघ माह की गुप्त नवरात्रि का उत्सव मनाया जाएगा। 10 फरवरी को घट स्थापना की जाएगी, साथ ही शैलपुत्री माता की पूजा की जाएगी। 11 फरवरी को माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। 12 फरवरी को चंद्रघंटा माता की पूजा की जाएगी। 13 फरवरी को कुष्मांडा पूजा की जाएगी। 14 फरवरी को स्कंद माता की पूजा की जाएगी। 15 फरवरी को कात्यायनी माता की पूजा की जाएगी। 16 फरवरी को कालरात्रि माता की पूजा की जाएगी। 17 फरवरी को दुर्गा अष्टमी और महागौरी पूजा की जाएगी। 18 फरवरी को सिद्धिदात्री पूजा की जाएगी तथा नवरात्रि का पारण किया जाएगा। माँ दुर्गा की आप सभी पर कृपा बनी रहे। धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।